रामायण से स्त्री चरित्र इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। माता सीता जब बहुत छोटी थी, अपने सहेलियों के साथ गेंद अर्थात बॉल खेल रही थी। खेलते खेलते उनकी गेंद जनकपुरी में जिस कक्ष में चली गई, जहां पर शिवधनुष्य को प्रतिष्ठित किया गया था। छोटी सी सीता दौड़ते दौड़ते वहां गई। उन्होंने बाएं हाथ से शिवधनुष्य को उठाया, दाएं हाथ से गेंद उठाई और फिर से खेलने में मग्न हो गई। यह अद्भुत दृश्य देखकर वहां उपस्थित सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने शीघ्रता से जाकर यह समाचार महाराज जनक को सुनाया। जनक महाराज पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि यह कोई साधारण धनुष्य नहीं था। यह भगवान शिव का दिया हुआ अत्यंत प्राचीन और भारी दिव्य धनुष्य था, जिसे उठाने के लिए हाथी जैसे बलशाली 5000 सैनिक और 500 बैल मिलकर भी बड़ी कठिनाई से प्रयास करते थे। इस चमत्कारिक घटना के बाद जनक महाराज ने निश्चय किया, इस दिव्य शक्ति से संपन्न कन्या के लिए ऐसा ही उपयुक्त वर चाहिए जो इस शिवधनुष्य को सहजता से उठा सके। इसलिए महाराज जनक ने सीता स्वयंवर में शिवधनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी। स्वयंवर में रावण सहित अनेक पराक्रमी राजा और देवता भी उपस्थित थे, परंतु कोई भी इस शिवधनुष्य को हिला तक नहीं सका। उसी समय विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। गुरु आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम ने शिवधनुष्य को प्रणाम किया, फिर सहजता से उसे उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष्य भंग हो गया। शिवधनुष्य का भंग होना हम सबके जीवन के लिए एक गहरा संदेश देता है। हमारे जीवन भर अर्जित सभी कर्तव्यों से जो अहंकार निर्माण होता है, उसको नष्ट करने का यह प्रतीक है। यदि हम धनुष्य के आकार को देखेंगे तो बीच में वह फूला हुआ होता है, और जबकि प्रारंभ और अंत में वह सामान्य स्थिति में रहता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन जन्म और मृत्यु तभी निरंकारी अवस्था में होता है, परंतु जीवन के मध्य में वह यश, कीर्ति और संपत्ति के कारण अहंकार उत्पन्न हो जाता है। प्रभु श्री राम ने शिवधनुष्य का भंग कर परशुराम जी सहित सभी पराक्रमी राजाओं के अहंकार का अंत कर दिया। हम भी प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे हृदय में उपस्थित छिपे हुए अहंकार का नाश करें। कोई भी पिता अपनी कन्या के विवाह के समय उसकी क्षमता और विशेषताओं को समझकर निर्णय लेता है। आज के समय में भी पिता में उचित निर्णय लेने की क्षमता और कन्या में उसे समझने और स्वीकार करने की शक्ति उत्पन्न हो, इसीलिए हम माता सीता से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।